सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट सेट समुच्चय, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली विविध। तो विविध के हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, आज करते हैं इसका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को निरूपित करने वाला वेन आरेख है। अब देखिए आपको इसका क्या बनाना, वेन आरेख बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे। यह है यूनिवर्सल सेट और ये 3 समुच्चय इसके अंदर, समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी। ए, बी और सी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। आगे बात समझ। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बी, यहाँ पे मैं रफली चित्र बना देता हूँ। जैसे ये ए, ये बी, ये सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, यानी कि ये ए है आपका, बी है, सी है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये रहा, ये आपके पास में बी इंटरसेक्शन सी। आगे बात समझ में। ये जो हमने छायांकित किया है, ये वाला भाग क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। आगे बात। अब देखिए ए कौन सा है, ए आपके पास में ये रहा, ये आपके पास में ए है। तो ये हमने निकाल लिया बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको ए में से घटाना है क्या, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यानी समुच्चय ए में से बी इंटरसेक्शन सी घटाएंगे तो हम केवल ए के अवयव लेंगे और बी इंटरसेक्शन सी के अवयव नहीं लेंगे। तो ए के अवयव में तो पूरा सम्मिलित है, लेकिन ये जो भाग है इतना सा, वो जो भाग है ये बी इंटरसेक्शन सी का भी है। आगे बात में। तो ए में से ये घटाएंगे तो केवल ए के अवयव बी इंटरसेक्शन सी के नहीं, तो केवल ए के अवयव तो इस वाले भाग में है, इधर वाले भाग में। ये वाला जो भाग है इधर वाला, ये देखिए ए के अंदर है ये, लेकिन ये जो इतना सा भाग है ए का, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी है, तो हम ये नहीं लेंगे। कोई भी दो समुच्चयों का अंतर हम कैसे करते हैं, ए माइनस बी। एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से और एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए बी से। यही कहते हैं भाई, ए से बी का अंतर निकालते हैं तो इसी प्रकार निकालते हैं, यानी ए माइनस बी केवल ए के अवयव लेंगे और बी के नहीं लेंगे। तो हमें निकालना है ए में से बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये वाला पार्ट है, तो ए में से घटाएंगे केवल ए के अवयव इधर वाले, और बी इंटरसेक्शन सी का ये पार्ट बी इंटरसेक्शन सी का है, तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा भाग आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा। छायांकित कर रहा हूं मैं। ये जो हमने छायांकित भाग किया है, ये है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, बात समझ में आई। और ये वाला पार्ट ए में है, लेकिन ये हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन सी में भी है। तो कोई भी दो समुच्चयों का अंतर करते हैं, यानी ए माइनस बी करेंगे तो केवल ए के अवयव लेंगे, बी के नहीं लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो केवल ए के अवयव लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी के अवयव नहीं लेंगे। तो ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी में आ जाता है, इसलिए इसके अवयव नहीं लेंगे। तो ये जो हमने छायांकित भाग किया है, ये है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। आगे बात सुन। तो इसका सही ऑप्शन देख लेना और ये वाली आकृति राइट कर लेना। क्लियर है। तो इसमें कौन सा पहला नहीं है, दूसरा देख लीजिए। दूसरे में थोड़ा सा ये पूरा गहरा नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा गहरा कर लेना, बी ऑप्शन इसका राइट कर लेना। क्लियर है ये चीज। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह समुच्चय है, समझाइए। चलिए तो इसको हम सीधा मौखिक करेंगे। पहला है 8 से कम समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। 8 से कम समप्राकृत संख्याएं हमें पता है कि कौन सी होती है। 8 से कम समप्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, ये है सारी 8 से कम समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो ये समुच्चय होगा। आगे बात में तो पहला ऑप्शन समुच्चय होगा। दूसरा, भारत के बड़े नगरों का संग्रह। अब देखिए, भारत के बड़े नगरों का संग्रह ये सुपरिभाषित नहीं है। भारत के बड़े नगरों का संग्रह ये सुपरिभाषित नहीं है। जैसे मैंने बना लिया दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और कोई दूसरा आदमी उसने बना लिया चेन्नई, जयपुर, जोधपुर, तो ये सारे क्या है, बड़े हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि भारत के बड़े नगरों का संग्रह, ये एक सुपरिभाषित नहीं है। यानी कि सुपरिभाषित का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि आप कहीं पर भी जाओ वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी कहा कि समप्राकृत संख्याएं 8 से छोटी समप्राकृत संख्या है, तो आप कहीं पर भी चले जाओ 2, 4, 6 ही होगी। इसका मतलब कोई दूसरा मतलब इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी आप किसी से भी पूछोगे वो यही कहेगा 2, 4, 6। आगे बात, तो इसका मतलब ये क्या है, सुपरिभाषित है। क्लियर है। तो दूसरा इसका जो है भारत के बड़े नगरों का संग्रह, ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तीसरा देखिए, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह। अब देखिए, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है। विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह। आगे बात है, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। विभिन्न प्रकार की तो कोई सी भी हो सकती है। आगे बात समझ, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय भी नहीं होगा। आगे बात उसमें, हाँ, चौथा, संख्या 46 को विभाजित करने वाली सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो ये तो फिक्स है, ये समुच्चय होगा। पांचवा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेट के बल्लेबाजों का संग्रह। फिर वही बात आ गई, विश्व के सबसे 20 सर्वश्रेष्ठ, तो मेरी नज़र में बल्लेबाज अलग होंगे, कोई दूसरे की नज़र में बल्लेबाज अलग होंगे, तो एक राय नहीं होगी। आगे बात सुन, यानी कि ये जो संग्रह बनेगा वो सुपरिभाषित नहीं बनेगा, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांकों का संग्रह ये समुच्चय है। कवि कालिदास द्वारा रचित काव्यों का संग्रह। अब देखिए, कवि कालिदास के द्वारा रचित काव्य संग्रह। अब हमें पता है कालिदास के द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। आप किसी से भी पूछोगे तो वो सब एक ही चीज बताएंगे कि कवि कालिदास के द्वारा काव्य संग्रह ये रचे हुए हैं, तो उनका आप समुच्चय बना सकते हो, तो ये समुच्चय होगा। भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुषों का संग्रह। अब भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुष तो बहुत सारे थे। आगे बात सुने, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात समझ में। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला देख लीजिए क्या दे रखा है आपको। ए समुच्चय निर्माण रूप में है ये x, जहाँ x बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्या से, और x 2 और 9 के बीच में है और इनके बराबर भी है। तो ये समुच्चय, अभी तो ये किस में है, समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसको रोस्टर रूप में लिख दीजिए। तो क्या क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देख लीजिए आगे बात सुने। x बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्या से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे प्राकृत संख्या है, और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि x का मान 2 के बराबर, 2 से बड़ा, 9 के बराबर, 9 से छोटा। देख लीजिए आ रही बात समझ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा इसका ये क्या हो गया, रोस्टर रूप। क्लियर है। तो 17वें का पहला पार्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए, b क्या कह रहा है। दूसरा b है x, x जहां x क्या है, 2 अंकों की
प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 6 है। देखिए क्या कह रहा है ये, x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या कौन सी? 11 से लेके 10 से लेके 99 तक। 2 अंकों की प्राकृत संख्या 10 2 अंकों की है, जिसमें 1 और 0 है और 99 आगे बात, यानी इनके बीच में कोई सी, जैसे 34 है, 35 है, ये सारी प्राकृत संख्या क्या है? 2 अंकों, जिनमें क्या होता है? 2 अंक है। आगे बात में तो ये कह रहा है कि 2 अंकों की x क्या है? 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है? 6 है। कैसे? जैसे देखिए मैं आपसे कहूँ 15, 2 अंकों की प्राकृत संख्या, इसमें 2 अंक है 1 और 5, और इन दोनों अंकों का योग क्या है? 1 + 5 6। आर्यन बात समझे? तो इस प्रकार से है x, यानी x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 6 है। तो कौन कौन सी हो सकती है? 1 5 15, और फिर 24, फिर 33, फिर 42 और फिर 51। ये है, देखिए 2 अंकों की प्राकृत संख्या है और इनके अंकों का योगफल देख लीजिए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो 15, 24, 33, 42, 51 ये है समुच्चय का रोस्टर रूप। ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये है रोस्टर रूप। समुच्चय निर्माण रूप में कह रखा कि x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 6 है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15, 24, 33, 42, 51 ये सारी क्या है? 2 अंकों की प्राकृत संख्या है। और ये वाली कंडीशन भी देख लीजिए, अंकों का योग 6 है। देख लीजिए अंकों का योग क्या है? 6 है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? सी समुच्चय MATHEMATICS, यानी कि सी समुच्चय मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए इसको रोस्टर रूप में लिखना है आपको, तो समुच्चय सी। अब देखिए मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप इसको ऐसे नहीं बनाना है कि M, A आप, मैंने क्या बताया था? रोस्टर रूप में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से अवयव है। देखिए M की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन M हम एक बार ही लेंगे। A की भी पुनरावृत्ति हो रही है तो A भी एक बार लेंगे। T की भी पुनरावृत्ति हो रही है, T भी एक बार ही लेंगे। H एक बार लेंगे, E एक बार लेंगे, और I भी एक बार लेंगे, और फिर C और फिर S। ये देखिए मैथमेटिक्स के सारे अक्षर, इन सभी अक्षरों से मिलके आप मैथमेटिक्स शब्द बना सकते हो। MATHEICS इन सब अक्षरों को लेकर आप मैथमेटिक्स शब्द बना सकते हो। तो पुनरावृत्ति किस किस की हो रही है? M की, तो इसको एक बार लेना है। फिर A की भी हो रही है, फिर T की भी हो रही है, और किसी की हो रही है क्या? M 2 बार है, T 2 बार है, A 2 बार है, फिर H एक बार है, E एक बार है, और I एक बार है, C एक बार है, और S भी एक बार है। तो इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख देते हैं। पहले A लिख दीजिए, A और E, या इसको आप जैसे वैसे लिख दीजिए, MATHEICS। ये बन गया मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए रोस्टर रूप में आपको अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। M 2 बार आया हुआ लेकिन एक बार लिखना है, A 2 बार आया हुआ लेकिन एक बार लिखना है, T 2 बार आया हुआ लेकिन एक बार ही लिखना है। और इनमें इनका जो क्रम है ना, आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हो, यानी पहले इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बात समझ, लेकिन अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है आपको। तो समुच्चय सी जो कि समुच्चय निर्माण रूप में है, और क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ये रहा। आगे बात है, इस समुच्चय
में जो अवयव है इनको आप लेके मैथमेटिक्स शब्द बना सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट देख लीजिए। डी समुच्चय है, समुच्चय निर्माण रूप में x एक अभाज्य संख्या है जो 50 से छोटी है। तो x क्या है? अभाज्य संख्या है जो 50 से छोटी है। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है देख लीजिए। 2, हाँ अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से ही होती है। 2, 3 अभाज्य संख्या होती क्या है? मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो। आगे बात समझें। या फिर हम इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके गुणनखंड में केवल 2 अवयव होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 17 एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 1 × 17। आगे बात सुने, यानी कि गुणनखंड में 2 संख्याएं होनी चाहिए, एक 1 आ गई, एक 17 आ गई। आगे बात समझे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें 1 का और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो वह अभाज्य संख्या होती है। और गुणनखंड के रूप में देखें तो 1 × 17। आगे बात, अब जैसे कहते हैं कि 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? आपने देखा होगा 1 भी तो है लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? तो वो देखिए, हमने क्या कहा कि इसमें स्वयं का ही जाना था। देखिए 1 का, इसमें 1 का भाग जाएगा और स्वयं क्या 1 ही है। आगे बात में, यानी कि एक तो 1 का भाग 1 में जा रहा है और स्वयं क्या 1 ही है। लेकिन इसके गुणनखंड देखिए, 1 के गुणनखंड 1 × 1, तो 2 संख्या ही नहीं, केवल 1 नहीं आया। गुणनखंड में केवल एक ही संख्या कौन सी है? 1 है। केवल एक ही संख्या कौन सी है? 1। लेकिन 17 के गुणनखंड 1 × 17, इसमें 2 संख्या है, एक 1 है और एक 17 है। आगे बात, आप 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 × 1 × 1। आ रही बात समझ? तो ये आपने 1 के गुणनखंड किए 1 × 1 × 1, लेकिन इसमें संख्या गुणनखंड में संख्या कितनी? एक ही तो है, कौन सी? 1 है। आ रही बात समझ? इसलिए 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। 2 अभाज्य संख्या है, 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, तो इसके गुणनखंड भी 1 × 2। तो गुणनखंड में 2 संख्या है, एक 1 है और एक 2 भी है। 1 और 2 2 संख्या है, तो इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। आर्यन बात समझ। इसलिए 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के जो गुणनखंड है वो 1 × 1 × 1। आप 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ऐसे लिखते जाओ। लेकिन इसके गुण इन सब का गुणा करोगे, 1 को आप 10 बार लेके आपस में गुणा करो, वापस क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन गुणनखंड में अंक कितना है? केवल एक ही है, वो कौन सा है? 1 ही है। आर्यन बात समझ। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो क्या कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आ गई 2 अभाज्य संख्या, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, 9, 10, सीधी 11, फिर 12, 13, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, फिर 18 नहीं है, 19, 20, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, फिर 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29, फिर 30 नहीं है, फिर 31, फिर 32 को छोड़ दीजिए, 33 को छोड़ दीजिए, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, 42 को छोड़ दीजिए, फिर 43, फिर 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, तो 47। तो देखिए x एक अभाज्य संख्या है जो 50 से छोटी है, तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं का ये आपका आ गया समुच्चय। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17।
2 3 5 7 11 13 17 19 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 वन इसमें सम्मिलित क्यों किया है ये हमको नहीं पता। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। आपको समुच्चय दे रखा है ए 1 2 3 4 5 6 और एक समुच्चय दे रखा है बी 2 3 4 जिसमें 3 अवयव है
और समुच्चय दे रखा है C। 4 6 8 10 हो तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए, पहला दे रखा है 4 और बीच में खाली स्थान छोड़ा हुआ है A, और 5 फिर खाली स्थान छोड़ा हुआ है B। आगे बात समझ। तो देखिए अब देखिए 4 क्या है, यहाँ पे देखिए समुच्चय A में, देखिए यहाँ पे A दे रखा ना, तो समुच्चय A में देखिए 1 2 3 4 5 6 4 क्या है, समुच्चय A का अवयव है। तो अवयव है तो 4 बिलोंग करेगा किससे, समुच्चय A से। आगे बात समझ में। अब देखिए समुच्चय B के लिए यहाँ पे B दे रखा है, तो B में देखिए 2 3 4 3 ही अवयव है, 5 समुच्चय B में नहीं है, तो हम कहेंगे कि 5 नॉट बिलोंग्स टू B। आगे बात सुने। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरना है। दूसरा देख लीजिए इसका 2 खाली स्थान A, और फिर 3 खाली स्थान B, और फिर 4 खाली स्थान C। आगे बात सुन। तो 2 समुच्चय A का अवयव है, देख लीजिए, तो 2 बिलोंग करेगा A से। 3 समुच्चय B का अवयव है, तो 3 भी बिलोंग करेगा B से। 4 समुच्चय C का अवयव है, तो 4 भी बिलोंग करेगा C से। आगे बात सुन। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरने हैं। अब इसका देख लीजिए कौन सा, पार्ट 3। B खाली स्थान A, और A खाली स्थान C। आगे बात, तो इनमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पे भी समुच्चय दे रखा है, यहाँ पे भी समुच्चय दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि क्या B इसका उप समुच्चय है, या फिर B का मतलब A B का उप समुच्चय है, या फिर B A का उप समुच्चय है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो ध्यान देना, B में अवयव 2 3 4, तो देख सकते हैं B का प्रत्येक अवयव 2 3 4 A में भी है, B का प्रत्येक अवयव A में भी है, तो B A का उप समुच्चय होगा। तो B कंटेन इन A। अब उप समुच्चय तो क्या लगाएंगे, कंटेन का चिन्ह, यानी B कंटेन इन A। क्या पढ़ेंगे, B उप समुच्चय है A का। आ रही बात समझ में। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। आगे बात में, तो केवल और केवल 4 और 6 ही है C में, बाकी के अवयव C में नहीं है। अगर C का देखें तो केवल और केवल 4 और 6 ही है A में, बाकी के अवयव A में नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते A नॉट कंटेन इन C, यानी कि समुच्चय A समुच्चय C का उपसमुच्चय नहीं है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से इसको करना है। अब इसका चौथा पार्ट देख लीजिए, A माइनस B खाली स्थान C। तो A माइनस B, यानी A में से B घटाएं 2 3 4 2 3 4, तो A माइनस B क्या आएगा, 1 5 6, और C आपका दे रखा है 4 6 8 10। तो देख सकते हैं A माइनस B समुच्चय तो ये है, C समुच्चय ये है, तो दोनों समुच्चय आपस में क्या बराबर नहीं है। आगे बात समझे। तो A माइनस B नॉट इजकल टू C। आ रही बात समझे। और दूसरा आप इसको देखिए, इसका मैं ऑप्शन आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A माइनस B, देखिए 1 5 6, तो क्या A माइनस B इसका उपसमुच्चय है, ये भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, A माइनस B नॉट कंटेन इन C। आ रही बात समझ। तो ये चीज़ भी आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। तो A माइनस B समुच्चय C के बराबर नहीं है। आगे बात समझ। तो बिल्कुल सिंपल है। पांचवा देख लीजिए, A खाली स्थान B बराबर B, यानी कि A और B के बीच में मैं क्या संक्रिया करूँगा, वापस B आ जाए, तो मैं क्या लगाऊंगा, इंटरसेक्शन। देखिए आप A और B का इंटरसेक्शन कीजिए, तो दोनों में उपनिष्ठ 2 3 4। आगे बात है। तो वापस समुच्चय क्या आएगा, 2 3 4, 2 3 4 क्या समुच्चय B ही है। आ रही है बात समझ में। और छठा B माइनस C खाली स्थान 2। देखिए B माइनस C, B में से C घटाओगे तो केवल B के अवयव कौन कौन से, 2 और 3, तो B माइनस C क्या आएगा, 2 और 3। इसका मतलब क्या है, B माइनस C 2 और 3 है, और ये कह रहा है कि बराबर, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे ये समुच्चय दे रखा 2, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यानी B माइनस C नॉट इजकल टू 2, यानी कि ये वाला समुच्चय।
आगे बात सुन, तो b माइनस सी इसके बराबर नहीं है। क्लियर है? सातवां देख लीजिए, b इंटरसेक्शन सी, b और c का इंटरसेक्शन, तो दोनों में विनिष्ट केवल 4 है, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा 4। आठवां देख लीजिए, b यूनियन c माइनस a बराबर क्या आएगा, रिक्त स्थान भरना है, यानी समुच्चय में कौन से अवयव आएंगे, तो b यूनियन c में तो आपके पास में आ जाएंगे 2 3 4 6 8 10। अब b यूनियन c में से एक घटाना है, तो केवल b यूनियन c के अवयव ये वाला अवयव नहीं, तो 2 3 4 6, 2 3 4 6 ये सारे तो a में है, तो इनको छोड़ देना है 8 और 10। आगे बात सुनिए, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा 8 और 10। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, अवयव है तो बिलोंग करेगा, b कंटेन इन a, यानी b उप समुच्चय a का, a उप समुच्चय नहीं है c का। आगे बात सुनिए, a माइनस बी सी के बराबर नहीं है, या a माइनस बी नॉट कंटेन इन c। आगे बात समझना, a माइनस बी, या तो इसको ऐसे बोल सकते a माइनस बी समुच्चय c के बराबर नहीं है, या a माइनस बी उप समुच्चय नहीं है c का। आगे बात समझना, आप ऐसे बोल a इंटरसेक्शन b, b माइनस सी नॉट इजिकल टू ये वाला समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है, कौन सा 2। b इंटरसेक्शन c क्या आएगा, समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है 4। b यूनियन c में से घटाना a, तो एक समुच्चय आएगा जिसमें अवयव कौन से 2, 8 और 10। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।